हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स का ही एक फाइनल टच करेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें सीखी थी। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। एक उनका थोड़ा एक रिवीजन टाइप कर लेते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या आप लोगों को बताया, अगर पैरेलल लाइन्स हैं, दीज आर पैरेलल लाइन्स, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 विल बी ऑल्टरनेट। एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। दिस इज ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? हमेशा ऑल्टरनेट मतलब ऐसा जिगजैग वाला, ये इसके इक्वल जिगजैग, ठीक है ना। Z बना, Z बना, Z बना। अब Z ना तो क्या बना, ये इक्वल। तो उसी तरीके के फॉर्म के कुछ भी होंगे जो भी होंगे। अब देखिए, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये भी इसके इक्वल होगा, इसको एक्सटेंड करता हूं ये इसके इक्वल होगा। दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। क्या, दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। तो ये बात है हमारा डिस्कशन। वर्टिकली अपोजिट हमने क्या बताए थे? मैंने कहा था वर्टिकली अपोजिट दो लाइन कट कर रही हूं तो हमेशा ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। लीनियर पेयर के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था? 1 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू विल बी 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? 180 डिग्री होगा। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? ऑल्टरनेट एंगल डिस्कस किया हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल किया। अब हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में करते हैं। जैसे दो लाइन पैरेलल हैं, अब देखिएगा ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। 1 2 के, 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के। क्यों? क्योंकि क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं एक तरीके से? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। मतलब आप अगर बोलो आपके घर में वॉल है, वॉल में अगर बात करूं, वॉल में ऊपर वाला एंगल अगर कॉर्नर का होगा, उसका सेम नीचे वाला एंगल उस तरीके से क्या बनाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऊपर अगर जैसे में दो लाइन है, ऐसे कोई लाइन है, घर में अगर घर ऐसे बना है, रूम है, तो ये क्या 90, ये भी 90 होगा, नीचे वाला ये 90, ये भी 90 होगा। तो क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब इसी के ऊपर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चनर टाइप क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चनर क्या क्या है? क्वेश्चनर ये है कि क्या दो एक्यूट एंगल्स कभी भी लीनियर पेयर बना सकते हैं? दो एक्यूट एंगल्स कभी भी लीनियर पेयर बना सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं बना सकते। पूछे क्यों? एक्यूट एंगल होता क्या है? मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, थीटा इज 0 से 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? 90 से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो इट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। अब आप बात समझने की कोशिश करिए, थीटा डिग्री 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब बात सिर्फ इस बात की यहां पे आ रही है कि दो एक्यूट एंगल्स कभी भी लीनियर पेयर बना सकते हैं क्या, है ना। तो हमने क्या कहा? दो एक्यूट एंगल जो 90 से कम होंगे, और हमारे क्या लीनियर पेयर की कंडीशन क्या होगी? अगर लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री बात करूं, मैं सप्लीमेंट्री की बात करता हूं, दिस इज एक्यूट एंगल 1। क्या ये तो ऑब्ट्यूज हो गया ना। अगर एक एक्यूट होगा दूसरे का ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा, तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई नहीं कर रही है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है ना, नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 65 डिग्री, ठीक है ना। कह रहा सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 65 डिग्री, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, है ना। अब कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट, कह रहा द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 65 डिग्री, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 65 डिग्री, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या होगा? अब देखिए 65 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 65 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 65 डिग्री क्योंकि एक सप्लीमेंट्री, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई?
180 माइनस 65, दिस इज 115 डिग्री, ये क्या हो गया 105 डिग्री, और दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री की क्या कंडीशन है कि दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, एक्यूट, एक्यूट ये भी होना चाहिए और एक्यूट ये भी होना चाहिए। क्या यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये नहीं होगा, तो कॉम्प्लीमेंट इसका नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए क्या कंडीशन है, दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, एक्यूट, और सप्लीमेंट के लिए एक एक्यूट हो और एक ऑब्ट्यूज हो, या दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो। देख रहे ना, ये फिगर भी तो होता है 90-90, ये भी क्या हो गया, लीनियर पेयर बना रहा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, या एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज हो। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दोनों एक्यूट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दोनों एक्यूट, तो ये तो ऑब्ट्यूज आ गया एंगल, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, इसके बारे में थोड़ा पहले नोट कर लीजिए, थोड़ा ये नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए। अब जैसे कहीं कुछ फिगर है हमारे पास, फिगर है 55 डिग्री और ये x, वैल्यू पूछ रहा है x की, देखते जाएंगे क्या हुआ, 55 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि क्या लीनियर पेयर बना रहा है 180 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस 55 डिग्री, x इक्वल्स टू 125 डिग्री, x इक्वल्स टू 125 डिग्री। ठीक है ना। अब इसके बाद एक फिगर है हमारे पास 3x 2x, अब कह रहा x की वैल्यू बताइए। अब आप लोग ध्यान से देखिए, 3x प्लस 2x इक्वल्स टू क्या हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है, 3 प्लस 2 कितना हुआ 5x, दिस इज 180 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री, यहां पर पुट करी तो 2 इंटू 36 डिग्री कितना हो गया 72 डिग्री, 3 इंटू 36 कितना हो गया 108 डिग्री, 108 डिग्री 108 डिग्री 108 डिग्री। अब इसके बाद जैसे कि कहीं क्वेश्चन है ठीक है ना, 35x x डिग्री, ठीक है ना 60 डिग्री। अब देखिए ये एक पूरी लाइन बन रही है, फिर वहीं लीनियर पेयर का सब आ गया, 35 प्लस एक्स प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये कितना आया x प्लस 95 डिग्री 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 माइनस 95 डिग्री 85 डिग्री, x इक्वल्स टू 85 डिग्री, ठीक है ना 85 डिग्री। नोट कर लीजिए तीनों, नोट कर लीजिए तीनों। ठीक है ना। अब आप लोग उस तरीके से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को इमेजिन करना स्टार्ट करिए। अगर अलग अलग तरीके के फिगर होते हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर कब होंगे, सप्लीमेंट्री कब होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, सब ये सब चीजें आप लोगों को समझनी होगी। ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, सप्लीमेंट्री कब होंगे, ये सब चीजें आप लोगों को इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है ना। आज ये मैं चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ, खत्म करूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट जो हमारा चैप्टर रह गया था कि रेशियो प्रोपोर्शन उसका, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई और चैप्टर आप लोगों को करने के लिए बोलना है सर को कि सर आप ये पढ़ा दीजिए, तो आप लोग अपने मेंटर को बोल सकते हैं। ठीक है ना, मेंटर मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दे देंगे। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है
47 डिग्री, x डिग्री, 83 डिग्री, 92 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है ना। अब आप बात समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा कि भाई कोई मैं लाइन नहीं बनाऊंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि कोई लाइन है, क्या है, कैसा है, ऐसा नहीं देखूंगा। मैं क्या करूंगा, अगर अब अपने चक्कर लगाता हूं मैं, तो मैंने कितना घुमा, 360 डिग्री। मैं अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, चारों तरफ घूम के आता हूं, तो कितना घूम रहा हूं, 360 डिग्री। अगर मैं कहता हूं 180 डिग्री, तो दिस इज 180 डिग्री। ठीक है ना। क्या होगा, 180 डिग्री। 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमने पूरा घुमा 360 डिग्री। तो अब देखिए क्या हुआ, x प्लस 83 प्लस 47 प्लस 75 प्लस 92 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखना, 90 प्लस 130 प्लस 75 प्लस 92 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है ना। क्या हो गया, x प्लस 130 प्लस 70 205 डिग्री प्लस 92 डिग्री। सॉरी, दिस इज नॉट 180, दिस इज 360 डिग्री। क्या है, पूरी सर्किल घूमने में क्या बताया मैंने, 360 डिग्री। ये कितना हो गया, x प्लस 297 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 297, दिस इज 63 डिग्री। कितना हो गया, 63 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो रही है, 63 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो रही है, 63 डिग्री। ठीक है ना। सबको ऐड कर दिया, ठीक है ना, सबको ऐड कर दिया। 190 प्लस 75 205, 130 प्लस 75 200, 205 92, 297 360 माइनस 297 इक्वल्स टू 63 डिग्री। कितना आया, 63 डिग्री। 360 माइनस 297, दिस इज 63। x की वैल्यू क्या आई, 63 डिग्री। ठीक है ना। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, टू एक्स 3x, this is 3x, this is 2x, this is x and this is also 2x। अब आप बात समझिए, सेम वही चारों सर्किल। तो 3x प्लस 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x इक्वल्स टू 360 डिग्री। कितना हुआ, 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8, 8x इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 अपॉन 8, 8 से गया, 8 4 जा 32, 4 5 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। अब सबके एंगल बताने हैं। दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि 45 इंटू 2 कितना 90, दिस इज 135 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है ना। सबके एंगल्स बताने हैं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या बताने, सबके एंगल्स बताने थे। क्या बताने थे, सबके एंगल्स बताने थे। ठीक है, सबके एंगल्स बताने थे। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब एक क्वेश्चन और है, अब कह रहा है इसमें x की वैल्यू बताइए। ये y है, ठीक है, और ये z है। अब आप बात समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज 105 डिग्री। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो इस तरीके से, तो ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो क्या हुआ, 105 और 3x क्या हो गए, दोनों
इक्वल 3x इक्वल्स टू 105, तो x की इक्वल्स टू क्या आई 105/3, 3 3 जा 9, ठीक है 115, x इक्वल्स टू 35 डिग्री। ये 35 आया और मैंने कहा 3x 105 के इक्वल है, तो x की वैल्यू आ गई 35, तो ये भी क्या हो गया 105 डिग्री। अब मैंने आप लोगों से कहा कि भाई जब दो लाइन कट करनी दोनों इक्वल होंगे, y इक्वल्स टू z भी होगा। अब आप ये ध्यान से देखिए कि y इक्वल्स टू z है, तो या तो मैं चारों को इक्वल कर दूं, चारों को ऐड कर दूं, क्या 105 प्लस 3x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 360, y और z की वैल्यू मिल जाएगी। 3x भी हमारा 105 आ चुका है, 105 प्लस y इक्वल्स टू z है, तो y प्लस y इक्वल्स टू 360, ये कितना हो गया 210 प्लस 2y इक्वल्स टू 360। फिर क्या हुआ 2y 360 माइनस 210 150, 2y y इक्वल्स टू 75 डिग्री, कितना 75 डिग्री, दिस इज 75 डिग्री, कितना 75 डिग्री, ठीक है ना 75 डिग्री। तो z भी इक्वल हो गया, क्या हो गया 75 डिग्री, ठीक है ना 75 डिग्री। नोट कर लीजिए इसको। आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कह रहा है 1 2 3 4, दिस इज 4, एंगल 1 गिवन है 65 डिग्री, हमसे कह रहा है चार और तीन जो एंगल्स हैं वो बताइए, ठीक है ना, अदर एंगल्स बताने हैं, ठीक है ना। अब अदर एंगल्स हमें बताने हैं, ठीक है ना। अब अदर एंगल्स की सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 गिवन है 65 डिग्री, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, दो लाइन जब कट कर रही हो तो ऊपर और नीचे के एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल, ठीक है। एंगल 1 की वैल्यू क्या है 65, एंगल 3 भी क्या हो गया 65, दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसी चीज को मैं बोलूंगा एंगल 2 इक्वल्स टू क्या है एंगल 4 के, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चारों को ऐड कर दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू थी 65 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू अभी नहीं पता, एंगल 3 इक्वल है 65 डिग्री के, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट। एंगल 4 किसके इक्वल एंगल 2 के, तो एंगल 2 लिख लिया 360 डिग्री। 65 प्लस 65 दिस इज 130 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्या हुआ 130 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल्स टू 360 माइनस 130 डिग्री, दिस इज 230 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल 2, ठीक है ना। तो क्या हुआ एंगल 2 क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दिया 105 डिग्री, दिस इज 105 डिग्री 15 डिग्री सॉरी 115 डिग्री। कितना हो गया एंगल 2, तो एंगल 4 भी कितना हो गया 115 डिग्री, कितना हो जाएगा 115 डिग्री। नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब मेरे पास एक फिगर है, ये फिगर है, उसमें कह रहा है दिस इज 3x 2y प्लस 5 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों का सम कितना है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। कह रहा है इसमें यहां पर गिवन है x इक्वल्स टू 35 डिग्री, x कितना गिवन है 35 और y की वैल्यू पूछ रहा है, क्या बोल रहा है y की वैल्यू फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हमने x की वैल्यू 35 गिवन है, तो 3 इंटू 35 प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 इंटू 35 कितना होता है, दिस इज 105 डिग्री प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री।
105 प्लस 5 कितना हुआ, 110 प्लस 2y 180 डिग्री, 110 उधर जाएगा, क्या हो गया 2y 180 माइनस 110, y की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री, 2y कितना आया 70 डिग्री, कितना आया 70 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई दिस इज 35, 2 से डिवाइड कर दी पूरी इक्वेशन को, तो 2 उधर डिवाइड होगा तो कितना आएगा 35, y की वैल्यू क्या आ गई 35, y की वैल्यू क्या आ गई 35, नोट कर लीजिए y की वैल्यू क्या आ गई 35, ठीक है ना। आपको लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ये सब याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और 1-2 क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है ना, x प्लस 20 x डिग्री x प्लस 10 डिग्री, कह रहा x की वैल्यू बताइए। देखिए तीनों का अगर मैं सम बोलूं तो क्या है कि लीनियर पेयर बन रहा है 180 डिग्री, तो क्या हुआ x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 दिस इज 180 डिग्री, क्या हुआ 3x प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 30 इधर गया तो कितना आया 150, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री, ठीक है ना। अब जैसे कहीं क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा AOC एक लाइन है, ठीक है, उसमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि कह रहा है फाइंड x, ये भी बहुत सिंपल है, कह रहा है PS एक लाइन है, PS एक लाइन है, ठीक है, QR, ठीक है, POS इज ए लाइन, लाइन 180 डिग्री बनाएगी 70 डिग्री, 4x 30 डिग्री, ठीक है। अब इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, 70 प्लस 30 प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री, कितना हुआ 100 प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 4x इक्वल्स टू 180 माइनस 100 डिग्री, कितना आया 80 डिग्री, 4x 4 से डिवाइड होगा दिस इज 20 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री। हमें क्या निकालना था x की वैल्यू निकालनी थी, क्या निकालनी थी x की वैल्यू निकालनी थी। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है जो मल्टी, उसमें कट आ रहे हैं, मल्टी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, मल्टी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कैसे, ठीक है ना, मल्टी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्या कह रहा है, कह रहा एक्स वाई जेड डिग्री, u या t 50 डिग्री, फिर कह रहा है 90 डिग्री, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू बतानी है। इसमें एक चीज है, एक चीज ये गिवन है कि अलग अलग तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, हमको उनकी वैल्यूज का वो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसे कह रहा है अगर सबका सम करते हैं एक्स वाई जेड इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना, एक्स, अब इसमें एक चीज है, बस एक चीज का ये याद रखिएगा कि थोड़ा सा मैं फिगर को भी करेक्शन कर देता हूं। ये एक लाइन बन रही है, दिस इज एक लाइन है ये,
ये लाइन है, ठीक है ना, और दिस इज x, दिस इज y। अब क्या हो रहा है, ये लाइन है, ठीक है ना, ई बी, ठीक है ना, एफ डी बी डी ए सी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ये पूरी लाइन है, दिस ई एफ इज अ लाइन, ई एफ इज अ लाइन। क्या हुआ, x प्लस 50 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू क्या आ गई, देखिएगा 140 डिग्री, 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस 140, दिस इज 40 डिग्री। x की वैल्यू क्या है, 40 डिग्री। x 40 हो गया। अब क्या है, अब इसके बाद क्या हो, अब आप ये बताइए, y z t तो बच रहे हैं अभी, y z t क्या हो रहा है, बच रहे हैं। तो हम क्या निकाल सकते हैं, सबका सम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y u z। अब x और z क्या कह रहा x और z दोनों क्या हैं, x और z क्या हैं, दोनों एक दूसरे के, x और z का कोई रिलेशन निकल के आ रहा है, नहीं निकल के रिलेशन नहीं आ रहा है। तो इनका कहना है कि इसको सीधा करना पड़ेगा, इसको z को हटा देते हैं यहां से और यहां लिख देते हैं 60 डिग्री, ठीक है ना, तब आसान हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से, ठीक है ना। और ये t वाली वैल्यू भी, क्योंकि पूरी लाइन नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है ना, दिस इज 50 70 डिग्री, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आई है, 40 डिग्री। अब हमारे पास y की वैल्यू चाहिए। अब आप ये देखिए 60 प्लस 70 प्लस वाई, 60 प्लस 70 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये लाइन का ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये लाइन का इधर वाला पार्ट हो गया, लाइन का इधर वाला पार्ट हो गया। तो क्या हो गया, 130 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या, 130 इधर जाएगा, दिस इज 50 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें क्या है, बट उसमें क्या है, उसमें लाइन दो प्रॉपर बन रही है, उसी दो लाइन के बीच में अलग अलग तरीके से जा रहा है। एक ये लाइन आ रही है, ठीक है, और एक ये लाइन चल रही है। अब इसके बीच में क्या हो रहा है, ये ऐसे कुछ गया और ये कुछ ऐसे गया, ठीक है ना। अब आप ये बताइए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या थी, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही प्रॉपर वे में, बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि क्या होगा, अब एंगल बाइसेक्ट भी करेंगे एक दूसरे के। तो वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला कंप्लीट एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग, किसके, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। जब ये पोर्शन इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, अगर मैं इसी चीज को इसी में रखता हूं और इसको फिगर को इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा, देखिएगा, फिगर एक नया बनाते हैं, न्यू फिगर बनाते हैं। ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैंने कहा ये इधर फिगर आया और ये ऐसे चला गया। अब आपसे कहा मैंने कि भाई ये एक लाइन है, दिस इज लाइन ए बी एंड सी डी, ये दोनों ने इंटरसेक्ट किया। जब दोनों ने इंटरसेक्ट किया, मैं आपसे ये कह रहा हूं दिस इज एक्स और दिस इज 50 डिग्री। तो ये x प्लस 50 डिग्री, ये सेम वैल्यू कहां पे आएगी, इन दोनों के इक्वल, सम के इक्वल आएगी। जब ये x प्लस 50 है तो ये भी क्या पोर्शन होगा, x प्लस 50। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, मैं कहता हूं ये यहां पर y है, यहां पर y है, और यहां की वैल्यू दे रखी है कुछ, यहां की वैल्यू कुछ दे रखी है, यहां की वैल्यू कह रहा है मान लेता हूं मैं, यहां पर कह रहा है 90 डिग्री ये दे रखा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री। अब ये 90 है तो y की वैल्यू निकल आई हमारी, ये क्या पूरी, ये क्या बन गया, लाइन बन गई। तो y की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज ऑल्सो 90। कैसे, y प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहा था, ए बी क्या है, लाइन, लाइन का इस साइड वाला पोर्शन और लाइन के अपर साइड वाला पोर्शन। तो y प्लस 90 कितना हुआ, 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। अब आपसे कोई कह रहा है, ध्यान से देखिए कि y और x प्लस 50 मैंने आपसे क्या कहा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो क्या हो गया, x प्लस 50 इक्वल्स टू वाई, x प्लस 50 इक्वल्स टू 90, y हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 90 माइनस 50, दिस इज ऑल्सो 40 डिग्री। क्या हो गई, 40 डिग्री। ठीक है ना।
ये बात हमेशा याद रखिए। अब इसी चीज को मैंने इसी तरीके से कंपेयर करने की कोशिश की, उसमें क्या था, मल्टी इंटरसेक्ट कर रहे थे, बट एक इसमें क्या था, सिर्फ एक लाइन थी, ई एफ के बारे में बोला था, ई एफ एक लाइन है, यहां पर 2 लाइन के बारे में बोला है, सी डी और ए बी दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसके बाद मल्टी इंटरसेक्ट उस तरीके से कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों को हमें सॉल्व करने का मेथड भी अलग अलग इसीलिए करना पड़ा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, कौन कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, आपको ऑल्टरनेट एंगल्स का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, लीनियर पेयर के बारे में भी क्लियर हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अब इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट मैंने आपके 3 लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई रहता है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ हमारे पास रह गया है, तो आपने मेंटर से गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेरे पास, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप उससे भी मेरे को इंफॉर्मेशन अपनी दे सकते हैं कि अगर किसी कोई डाउट होता है तो वो भी करते हैं। जैसे कल एक 7th के बच्चे ने एक डाउट पूछा था, मैंने उसको ऑलरेडी बताया हुआ है, अब उसका कुछ उसके डाउट्स हैं, जिसके भी डाउट्स हैं आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप अपने मेंटर के थ्रू भी मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट थे सब कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, जो हमने एक चैप्टर छोड़ दिया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, रेशियो प्रोपोर्शन पे हमने छोड़ा था, अब उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो वो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, आज मैं असाइनमेंट देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, क्लास के बाद असाइनमेंट मिल जाए, ठीक है। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और अपनी एनसीईआरटी की बुक्स से क्वेश्चंस करना है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर जो आप लोगों के पास रेफरेंस बुक्स हैं, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो स्कूल में चलती हो वो भी कर सकते हैं, प्लस अलग अलग असाइनमेंट जो आज आप लोगों को मिलेगा उससे भी करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।